नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस पर शिकंजा कस गया है। $200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फंसती हुई नजर आ रही हैं। जैकलीन की परेशानी इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि चार्जशीट में ईडी ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हम आपको इन सभी खुलासों के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उस शख्स के बारे में जिसने जेल में बैठे बैठे पूरे बवाल को जन्म दिया। इस शख्स ने फोन से ही 200 करोड़ की ठगी कर डाली। इसके एक फोन घुमाने पर पैसों की बरसात हो जाती थी। 18 साल की उम्र तक इस शख्स ने ठगी करने का शतक लगा दिया। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के साथ भी इसके रिलेशन का खुलासा हुआ है। साथ ही ये भी सामने आया है कि इसने जैकलीन फर्नांडिस को आलीशान गिफ्ट दिए हैं। हर कोई आज इस आदमी को महाठग का नाम दे रहा है। आखिर क्या है इसका इतिहास और कैसे बना ये महाठग? इसका पूरा काला चिट्ठा आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस महाठग का असली नाम सुकेश चंद्रशेखर है। सुकेश चंद्रशेखर का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। सुकेश के पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन सुकेश ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद सुकेश ने रियल एस्टेट सेक्टर में काम शुरू कर दिया। सुकेश को कारों का शौक था। छोटी उम्र से ही उसने कार रेस का आयोजन करना शुरू कर दिया था। सुकेश ने 17 साल की उम्र से ही फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। साल 2007 में उसने फोन पर खुद को उच्च अधिकारी बताकर बेंगलोर विकास प्राधिकरण में काम करवाने का झांसा देकर 100 से ज्यादा लोगों को ठगा था। इसी साल उसे पहली बार बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन हिरासत से बाहर आने के बाद उसने सुधरने की बजाय इसी राह पर आगे बढ़ने की ठान ली और इसे बड़े स्तर पर करने की तैयारी भी शुरू कर दी। इस दौरान उसने कई साथी बनाए जो उसकी ठगी में उसका साथ देते थे। सुकेश को बॉलीवुड का जबरदस्त शौक था। फिल्म अभिनेत्रियों से संपर्क बढ़ाना उसने बहुत पहले से शुरू कर दिया था और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साल 2010 में वो लीला पॉल से भी मिला। ये वही लीना थी जिन्होंने फिल्म मद्रास कैफे में एक रोल किया था। लीना से उनकी नजदीकियां बढ़ी और जल्द ही वो एक साथ रहने भी लगी। लीना क्राइम में भी उनकी पार्टनर बन गई और दोनों मिलकर ठगी को अंजाम देने लगे। साल 2015 में दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से सुकेश के संबंध जारी रहे। हाल ही में आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जेल में बंद रहने के दौरान 12 अभिनेत्रियों ने सुकेश से मुलाकात की थी। हाल ही में सुकेश का जैकलीन फर्नांडिस के साथ भी रिलेशनशिप का खुलासा हुआ है। जैकलीन के अलावा नोरा फतेही के साथ भी सुकेश के संबंध की खबरें सामने आई हैं। अब आपको बताते हैं कि सुकेश के साथ जैकलीन भी इस मामले में क्यों फंसती दिख रही हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट में ईडी ने बड़े खुलासे किए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए हैं। दावा किया जा रहा है इन गिफ्टों में घोड़ा, बिल्ली, ज्वेलरी, इसके अलावा श्रीलंका में एक घर भी गिफ्ट दिया था। श्रीलंका के अलावा बहरीन, मुंबई में भी एक एक घर देने के लिए एडवांस देने का दावा किया गया है। आपको बता दें, बहरीन में जैकलीन के पेरेंट्स रहते हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी दावा किया है कि जैकलीन ये जानती थी कि सुकेश एक ठग है और उसके खिलाफ केस भी चल रहा है। जैकलीन ने यह कबूल किया है कि सुकेश ने उसे श्रीलंका में घर खरीदने के बारे में बताया भी था। जैकलीन ने यह कहा कि वो कभी उनके घर नहीं गई। हालांकि श्रीलंका की प्रॉपर्टी के बारे में बताते हुए यह दावा किया गया कि यह प्रॉपर्टी श्रीलंका के वेलिगामा में बताई जाती है। सुकेश ने अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी को इन प्रॉपर्टी की खरीद के बारे में बताया था। पिंकी वही महिला है जिसको यह काम दिया गया था कि वो सुकेश और जैकलीन की दोस्ती करा सके, जिसके बदले पिंकी को करोड़ों रुपए दिए गए। चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन ही नहीं बल्कि उसके भाई और बहन की ट्रिप का भी फाइनेंस किया था। ईडी के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन की बहन को 1 लाख अमेरिकी डॉलर और भाई को 26,740 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिए थे। इसके अलावा उसने जैकलीन को 5.71 करोड़ रुपए के गिफ्ट भी दिए थे। खबरें तो इस बात की भी सामने आ रही हैं कि जैकलीन और सुकेश रिलेशनशिप में थे। इनकी कई प्राइवेट फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद ईडी ने जैकलीन से पूछताछ की और दोनों की फोटोज को सबूत के रूप में पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी का मानना है कि जैकलीन को शुरू से पता था कि इस केस में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ठग है और वो जबरन वसूली करता है। ईडी की पूछताछ में जैकलीन ने सुकेश के साथ रिलेशनशिप की बात मान भी ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने पूछताछ में बताया कि उसने सुकेश से करोड़ों रुपए के गिफ्ट लिए थे। सुकेश ने उसे डायमंड रिंग देकर प्रपोज भी किया था और इस रिंग में J&S बना हुआ था। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। सुकेश पर आरोप है कि उसने रेंडेक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा देकर उनकी पत्नियों से 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। सुकेश खुद को कभी पीएम ऑफिस और कभी गृह मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताता था। उसकी इस धोखाधड़ी में तिहाड़ जेल के कई अफसर शामिल बताए जा रहे हैं। सुकेश इन सभी को मोटी रकम देता था और ईडी ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश का सी फेसिंग बंगला सीज कर लिया था। सीज करने के दौरान उस बंगले से 82.5 लाख रुपए, 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी कारें जब्त की गईं। आपको बता दें कि 26 सितंबर को जैकलीन को इसी मामले में कोर्ट में पेश होना है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इस मामले का नतीजा क्या निकलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या जैकलीन फर्नांडिस ने इस केस में इन्वॉल्व होकर गलती की है या नहीं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। साथ ही हमारे चैनल में मुद्दा उठेगा वो जो कहेगा आपका मन। देखते रहिए ऑल इन वन। धन्यवाद दोस्तों।